हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऊगी प्रो क्लासेस में। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान के पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि आपके 29 फरवरी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस पेपर को पूरा हल करके जाते हैं तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपका ऐसा ही पेपर एग्जाम में आने वाला है। मैं नहीं कहता हूं कि पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि आपको पेपर देने से पहले प्रीवियस एग्जाम के पेपर को अवश्य हल करना चाहिए, ताकि आपको समझ आए कि एग्जाम कैसा पूछा जाता है, एग्जाम का कैसा पैटर्न होता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत ही सरल दिया हुआ है। कह रहा है कि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजन करने पर क्या समान रहता है। जैसे कि मान लीजिए मैं 3 प्रतिरोध लेता हूं। पहला प्रतिरोध हो गया जैसे कि ये हो गया, दूसरा प्रतिरोध आपके सामने ये हो गया और तीसरा प्रतिरोध ये हो गया। और तीनों को हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। यदि हम तीनों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या समान रहेगा। यदि पहला ऑप्शन है धारा, यदि हम धारा को प्रोवाइड करते हैं तो धारा क्या होगी, तीनों दिशाओं में बट जाएगी, तो धारा बराबर नहीं होगी। अगर हम विभवांतर की बात करते हैं तो विभवांतर क्या होता है, प्रतिरोध, तीनों भी प्रतिरोधों में विभवांतर समान रहता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि धारा का मात्रक क्या होता है, तो एग्जाम में आपको बताना है कि धारा का मात्रक जो होता है क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। विभवांतर का मात्रक पूछे तो विभवांतर का जो मात्रक होता है वह वोल्ट होता है। आवेश का मात्रक जो होता है क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो इसके साथ साथ आपको सभी के मात्रक भी याद करके जाना है, ताकि आपने एग्जाम में यदि ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपका एक नंबर 100% मिल जाए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक टेस्ला बराबर होता है। सबसे पहले आप जानिए कि टेस्ला होता क्या है। जो टेस्ला है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। किसका मात्रक, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। यह वीबर प्रति मीटर स्क्वायर के भी बराबर होता है। किसके, 1 वीबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ कि यदि उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। आप ध्यान से देखिए कौन सा लेंस है, यहाँ पर उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस कैसा बनता है, तो उत्तल लेंस इस प्रकार से बनता है। यहाँ पर वस्तु को हम 2f दूरी पर रखते हैं। जब भी वस्तु को 2f दूरी पर रखा जाता है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो 2f दूरी पर ही बनता है। कहाँ बनता है, 2f दूरी पर बनता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्वस्थ आंख के लिए क्या होता है, दूर बिंदु कितना होता है। तो आपको दूर बिंदु और निकट बिंदु दोनों को समझकर जाना है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछता है, यानी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसलिए आपको इसको अच्छी तरह से समझ कर जाना है और इसको ध्यान से देखना है कि दूर बिंदु पूछा है कि निकट बिंदु पूछा है। जब भी आपसे दूर बिंदु पूछे तो आपको सिंपली अनंत पर टिक लगा देना है कि दूर बिंदु जो होता है अनंत होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि निकट बिंदु कितना होता है, क्या पूछे, निकट बिंदु पूछे, तो आपको 25 सेंटीमीटर बताना है। कितना, 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु होता है। 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। आप ध्यान से देखिए किस रंग में कांच का अपवर्तनांक मैक्सिमम होता है। तो आप सभी को पता है कि जो बैगनी रंग होता है उसके लिए कांच का जो अपवर्तनांक होता है मैक्सिमम होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध क्या होगा। जब भी हम ताप बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, जब भी हम ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि डायनमो उत्पन्न करता है। जो डायनमो होता है आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि डायनमो का सचित्र वर्णन करके इसका क्या करना है, आपको सचित्र वर्णन करने के लिए पूछता है आपका 5 नंबर का। तो यहाँ पर आपसे 1 नंबर पूछा है कि डायनमो क्या उत्पन्न करता है। तो जो डायनमो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एल्केनों का सामान्य सूत्र कितना होता है। यहाँ पर आपको एल्केनों का सामान्य सूत्र पूछा है, तो मैं आपको तीनों सूत्र बता देता हूं। एक होता है एल्केन, क्या होता है, एक होता है एल्केन, और दूसरा होता है एल्कीन, और तीसरा होता है एल्काइन। क्या होता है, तीसरा एल्काइन होता है। जब भी आपसे एल्केन पूछे तो एल्केन किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम एल्केन कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। क्या होता है, CnH2n+2 होता है। अगर आपसे पूछे एल्कीन, तो एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड होता है, तो इसे हम एल्कीन कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है CnH2n-2। क्या होता है,
CnH2n-2। लेकिन अगर आपसे पूछे एल्काइन क्या होता है, जो एल्काइन होता है जब भी कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे हम एल्काइन कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। लेकिन यहाँ से आप में क्वेश्चन में पूछा है कि एल्कीनों का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्कीनों का जो सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n+2 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ कि निम्न में से प्रबल क्षार आपको बताना है। क्या बताना है? प्रबल क्षार बताना है। तो प्रबल क्षार इसमें से आपका KOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? KOH हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे प्रबल क्षार क्या होता है, तो जो प्रबल क्षार होते हैं जो जली विलयन में OH- आयन क्या होते हैं अधिक मात्रा में देते हैं, जिसका आयन बहुत अधिक होता है, उसी को हम प्रबल क्षार कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा कि अमलगम क्या होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अमलगम कोई पूछे तो आपको बताना है कि जो Hg का मिश्र धातु होता है, यदि Hg के साथ कोई क्रिया करता है तो वो अमलगम बनाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि अमलगम एक मिश्र धातु होता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग क्या होगा। जैसे कि हल्दी में यदि हम क्षार मिला दें तो कैसा प्रयोग होगा। जैसे कि आपके कपड़े पर पीला रंग लगा होता है, आप ध्यान से देखिए, आपके कपड़े पर पीला रंग लगा होता है, जब भी आप उसको क्या करते हैं, जिसपे सोडा डालते हैं या साबुन से साफ करते हैं, तो आपके कपड़े पर भूरा रंग का लाल हो जाते हैं, भूरे लाल रंग का रंग आ जाता है। तो क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो वह रिएक्ट कर लेता है क्षार से, क्षार से जब क्रिया करता है तो भूरा लाल हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जो खाने का सोडा होता है उसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे धावन सोडा क्या होता है, इसे धोने वाले सोडा को क्या कहते हैं, तो Na2CO3.10H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ कि C2H6 का IUPAC नाम बताना है। क्या बताना है? C2H6 का IUPAC नाम बताना है। तो C2 जो होता है, जैसे C2H6 हो गया, C2 क्या कहते हैं? एथ को कहते हैं। किसको? एथ को कहते हैं। यहाँ पर 6 कार्बन है तो CnEH2n+2 यानी एल्केन का फार्मूला होगा तो एन लगेगा तो बन जाएगा एथेन। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला दिया हुआ कि रुधिर कितने समूह होते हैं, रुधिर के कितने समूह होते हैं ये बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि रुधिर का जो समूह होता है ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ए बी ए बी ओ क्या होता है? ए बी ए बी ओ यानी 4 समूह होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष लिंग में गुणसूत्र क्या होता है। तो जो पुरुष लिंग में गुणसूत्र होता है वह एक्स वाई होता है। क्या होता है? एक्स वाई होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ कि मुकुलन द्वारा अलिंगन जनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा जो अलिंगी जनन होता है वह अमीबा में वह हाइड्रा में होता है। किसमें? हाइड्रा में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 17 नंबर दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों ये जो पेपर की क्वालिटी थोड़ी कम है, इसलिए अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको यह अच्छे से दिखे। यहाँ पर देख सकते हैं, पहला है कि घास को गेहूं नहीं खा सकता, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। बी की बात करते हैं तो घास को बकरी खा जाएगी और बकरी को मानव खा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो जो गंगा सफाई योजना प्रारंभ हुई थी 1985 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ कि F2 पीढ़ी में 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है। एक संकर में, द्विसंकर में, ए और बी दोनों में या किसी भी ने तो द्विसंकर में प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। देखते हैं कौन कौन सा स्टूडेंट इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लघुत्तरी प्रश्न दिया
दिया हुआ है, कह रहा है कि विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए, चालक में विभवांतर और धारा में संबंध लिखिए। विद्युत विभव का मतलब होता है किसी भी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। यदि आपसे विद्युत विभव की परिभाषा पूछे तो सिंपल आपको यही परिभाषा दे देना है, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। अगर इसकी आपको संबंध पूछे तो क्या होता है, V बराबर होता है क्या, V बराबर W अपान क्यू। क्या हो जाएगा, V बराबर W अपान क्यू। क्यू यानी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक आप बता सकते हैं जूल प्रति कूलम या वोल्ट बता देंगे। क्या बताएंगे, जूल प्रति कूलम या वोल्ट बताएंगे, और यही आपका क्या होता है, संबंध होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच का प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, तो कांच का अल्पतम विचलन कोण क्या हो गया। तो यहाँ पर आपको अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना है। तो सिंपली आपको ज्ञात करना है एसएन बराबर क्या होता है, एसएन बराबर साइन ए प्लस एसएन अपान 2 होता है। यह फार्मूला लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ कि समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र का निगमन कीजिए। यह भी क्वेश्चन बहुत ही सरल है। तो सिंपली आपको 3 क्या करना है, समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ लेना है। जब प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो इसको मान लेंगे R1, इसको मान लेंगे R2, इसको मान लेंगे R3। धारा क्या हो जाएगी, I1 हो जाएगी, और यहाँ क्या हो जाएगी, I2 हो जाएगी, और यहाँ पर I3 हो जाएगी। और विभवांतर तीनों में क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। और ओम का नियम V बराबर I इंटू R लगा देंगे, R1 R2 R3 तीनों को बराबर कर देंगे और हल कर लेंगे, तो आपका निगमन हल हो जाएगा और आपका आंसर पूरा आ जाएगा 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। इस तरह से आप इसका पूरा निगमन करेंगे तो आपका निगमन अच्छी तरह से आ जाएगा और आपको 4 नंबर फ्री का मिल जाएगा। यदि आप अच्छे से, बहुत ही सरल निगमन है, इसको आपको 100% करना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ कि प्रत्यावर्ती धारा जनित धारा की क्रिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन और एक होता है डायनेमो, दोनों में से एक क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 100% आपको इसको तैयार करके ही जाना है, तभी आपको 6 नंबर मिलेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार करके जाते हैं तो आपका 6 नंबर फिक्स है। या तो इसमें से आप हल करते हैं फैराडे की विद्युत चुंबकीय फ्रेड का नियम लिखिए, या प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग का नियम लिखिए। यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पूरा क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से तैयार करना है, इन दोनों क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से तैयार करके जाना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लघुत्तरी प्रश्न दिया हुआ है कि संक्रमण तत्वों पर टिप्पणी लिखिए कि संक्रमण तत्व क्या होता है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगला दिया है कि एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह का आपको सूत्र बताना है। तो मैं आपको सूत्र बता देता हूं किसका, समूह का। जो एल्कोहल का सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड OH होता है, एल्डिहाइड का सिंगल बॉन्ड CHO होता है, कीटोन का जो होता है डबल बॉन्ड CO होता है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिंगल बॉन्ड COOH होता है। यह आपका क्या होता है, समूह का सूत्र होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे POP कहा जाता है, बनाने की विधि का आपको क्या करना है, उपयोग लिखना है, यानी कैसे विधि बनाया जाता है। अगर आप इसको बनाने की विधि को जानना चाहते हैं तो मैंने इसका वीडियो पहले ही बना दिया है, चैनल में आप जाकर इसका वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हो कि संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों पर टिप्पणी लिखिए, ये आपको बताना है। संतृप्त का मतलब होता है जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। उसी के ऊपर आपको क्या करना है, टिप्पणी लिख देना है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाने की रासायनिक विधि लिखना है। एथिल अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH होता है। इससे आपको क्या बनाना है, एसिटिक अम्ल बनाना है। क्या बनाना है, एसिटिक अम्ल बनाना है। CH3COOH बनाना है। क्या बनाना है, CH3COOH, इसको आपको बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं फफोलेदार कॉपर से शुद्ध कॉपर बनाने की विधि ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस प्रभाव प्रयोग विधि द्वारा प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक है, और गुणसूत्र पर टिप्पणी लिखिए। मिनरल की आनुवंशिकता का नियम पर विवेचन कीजिए, और निषेचन किसे कहते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको इतनी अच्छे से तैयार करके जाना है ताकि आपने बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर आपका गलत हो पाए। अच्छे से तैयारी करके जाना है, इन सभी क्वेश्चनों को रट कर जाना है आपको।
तो मैं आशा करता हूं कि इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से हल करेंगे ताकि अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। तो अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को हल कीजिए और अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर प्राप्त कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में भी आप अच्छा से अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें और हिंदी के मॉडल पेपर को देखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर एक वीडियो लगा देता हूँ, तो यहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं या चैनल में जाकर प्लेलिस्ट को फॉलो करके सभी सब्जेक्ट के वीडियो को आसानी तरीके से देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।